जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आसाम मामले पर कहा कि ठीक है, मदरसों के सिलसिले में वही मदरसे जो बोर्ड से जुड़े हुए हैं, सरकार उनकी इमदाद करती है। कभी तो यह कहा गया है कि हम इनकी इमदाद बंद कर देंगे। यह भी सूचना आती है कि इनकी इमारतें भी उन्होंने ले ली हैं और वह चलाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की नज़र में उसकी पॉलिसी क्या कर रही है और वह आज भी उस पॉलिसी पर कायम है। हम यह कहते हैं कि तबलीगी जमात के सिलसिले में गंदी जहनियत रखने वाले लोगों ने जो कुछ किया है और जो कुछ कहा है, वह सिर्फ इसलिए है कि मजहबी एतबार से मुसलमान मायूसी के शिकार हो जाएं और यह समझने लगें कि उनके लिए चलने के रास्ते आसान नहीं हैं, बल्कि उनको बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे समझते हैं कि यह बात गलत है। मुसलमान को आज से नहीं, इस देश के अंदर हज़ारों सालों से रह रहे हैं और वह अपने मजहब के मसले के अंदर किसी के मोहताज नहीं हैं। वह अपने पैर पर खड़े हुए हैं, देश के अंदर हज़ारों हज़ार मदद से चल रहे हैं और वह कौम एक तो उसे बदहाली का शिकार है और वह आधी रोटी खाती है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने मजहब को ज़िंदा रखने में कामयाब रही है। ठीक है, मदरसों के सिलसिले में वही मदरसे जो बोर्ड से मुल्हक हैं और गवर्नमेंट उनकी इमदाद करती है, तो कभी तो ये कहा गया कि हम उनकी इमदाद बंद कर देंगे। ये भी इत्तलाअत आई है कि उनकी इमारतें भी उन्होंने ले ली हैं और वो चलाने की भी इजाज़त नहीं देंगे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद क़त्ई नज़र इसके कि उसकी पॉलिसी गुज़िश्ता दिनों के अंदर क्या रही है और वो आज भी उस पॉलिसी पर कायम है। हम ये कहते हैं कि ये या तबलीगी जमात के सिलसिले के अंदर मुतासिब ज़हनियत रखने वाले लोगों ने जो कुछ किया है और जो कुछ कहा है, वो दरअसल सिर्फ इसलिए है कि मदरी एतबार से मुसलमान मायूसी का शिकार हो जाए और ये समझने लगें कि उनके लिए चलने के मज़हब पर रास्ते आसान नहीं हैं, बल्कि उनको बंद कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये बात गलत है। मुसलमान कौम आज से नहीं, इस मुल्क के अंदर हज़ारों साल से रह रही है और वो अपने दीन के मसले के अंदर किसी की मोहताज नहीं है। वो अपने पैर पर खड़ी हुई है। मुल्क के अंदर हज़ारों हज़ार मदरसे चल रहे हैं और ये कौम जो इक़्तिसादी एतबार से बदहाली का शिकार है, वो आधी रोटी खाती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने दीन को ज़िंदा रखने के लिए मदरसों और मस्जिदों को ज़िंदा किए हुए हैं। अगर ये भी 2-4% मदरसे गवर्नमेंट के मुतासिबाना ज़हनियत का शिकार हो जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को मज़ीद क़ुव्वत और हौसले के साथ अपनी कमाई के अंदर से उनको हिस्सेदार बनाना चाहिए और अपने दीन के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदरसों को ज़िंदा रखना चाहिए और मज़ीद क़ुव्वत के साथ ज़िंदा रखना चाहिए।